नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र केडवी पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर अपन साइंस की एक बेहतरीन क्लासेस देख रहे हैं साथियों। फिलहाल मैं आपको साइंस का एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं साथियों, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इससे पहले भी अपन एक टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसका नाम है साथियों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, वो क्लासेस नहीं देखी है, तो आप पहले जाकर वो क्लासेस देखिए साथियों, फिर आगे इस टॉपिक को देखिए साथियों। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, ये जो मैं टॉपिक है वो इसका जो कंटेंट में जो आपके लिए लेके आता हूँ साथियों, वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो 6 से लेकर 10वीं तक की बुक्स है, वहाँ से मैं ये कंटेंट लेकर आता हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है साथियों। क्योंकि चाहे आप कोई भी राजस्थान लेवल की या स्टेट लेवल की स्टेट या सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम आप देख लेना, सब में आपको एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं साथियों। तो इस चीज़ का तो कभी भी आप ये मत सोचना कि इस कंटेंट से क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पूरी पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस टॉपिक से मैं बता रहा हूँ जिस जगह से क्वेश्चन बिल्कुल आपको जरूर आपके एग्जाम के लिए देखने को मिल जाएगा साथियों। और चतुर्थ श्रेणी के लिए तो बिल्कुल 6 से लेकर 10वीं तक का जो लेवल है ना, क्योंकि 10th लेवल की वो एग्जाम है, तो 10वीं तक के इस लेवल के पेपर में जब 10वीं तक की बुक से ही क्वेश्चन आएंगे साथियों। उससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा और इससे ज़्यादा हाई लेवल अपन को पढ़ना भी नहीं है साथियों। तो सबसे पहले अपन कल देख लिए थे धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में अपन चर्चा कर लिए थे। आज अपन अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो कल भौतिक गुणधर्म जो धातु के भौतिक गुणधर्म उनकी क्लास कल हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उसको देखिए साथियों। आज अपन बात करेंगे साथियों अधातु के भौतिक गुणधर्म। अधातु के भौतिक गुणधर्म के ऊपर अपन चर्चा करेंगे साथियों। इसी के साथ ही साथियों आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी की या और भी कोई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ साइंस का पोर्शन आता है, तो आप उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए साथियों, ताकि उनको भी फायदा हो सके इन क्लासेस का। तो साथियों अधातु की भौतिक गुणधर्म, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अधातु है वो किस अवस्था में पाई जाती है, यानी अधातु किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस द्रव गैस किस अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों मैं बता दूं, जो अधातुएं हैं वो अधातुएं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातुएं सबसे पहले तो इनकी पहला इनका पॉइंट है इनकी भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं कि जो अधातुएं किस अवस्था में या किस भौतिक अवस्था में पाई जाती है। तो जो अधातुएं होती है साथियों, अधातुएं अधातुएं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। तीनों अवस्था में पाई जाती है। अपन कुछ उदाहरण के रूप में देख लेते हैं साथियों। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं साथियों अधातुएं। पहले ठोस रूप में पाई जाने वाली अधातुएं कौन सी है, ठोस रूप में पाई जाती है साथियों। एक तो कार्बन है जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती है, एक सल्फर है, और इसके अलावा आयोडीन देख ले, आयोडीन भी है, वो भी एक ठोस अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो साथियों। ट्रिक है आगे CSI। CSI ट्रिक कुछ चीजें हैं, मैं आपको ट्रिक से भी समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। जहाँ पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी वहां मैं आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। CSI से आप याद रख लेना, जो कार्बन है, सल्फर है और आयोडीन, ये क्या है, CSI है, वो ठोस अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं है। CSI मतलब C से कार्बन हो गया, S से सल्फर हो गया और I से आयोडीन हो गया। तो ये जो तीन अधातुएं है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है साथियों, वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन जिसका प्रतीक होता है साथियों Br। अब यहाँ आप एक चीज याद रखना, ध्यान देना साथियों, ये क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप मोस्ट लिख लेना साथियों। ये चीज है वो आपको, कोई भी चीज एकमात्र या अपवाद स्वरूप होती है ना, उस चीज का या उसके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं साथियों।
जैसे मान लो ब्रोमीन है, वो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इससे पहले मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था साथियों कि वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है साथियों पारा या मरकरी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो अधिकांश धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें एक अपवाद है कि जो पारा या मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। उसी प्रकार आप ये याद रखना कि जो ब्रोमीन है वो एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है साथियों। इसके अलावा गैस अवस्था में है जो कई धातुएं हैं जो गैस अवस्था में पाई जाती है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है, यहाँ पे आप लिख लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये गैस अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। इसके अलावा ऑक्सीजन है, ये भी गैस अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है साथियों, ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये भी अधातु अवस्था में, ये जो अधातु है जो गैस अवस्था में पाई जाती है। और क्लोरीन, यानी जितनी भी गैसें हैं वो तो अधातु होती है, गैसें लगभग है वो अधातु होती है, और अधातु होती है वो गैस अवस्था में पाई जाती है साथियों। तो यहाँ आपको तीन चीजें याद रखनी है कि जो अधातुएं हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातुएं हैं वो सदैव ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में कौन कौन सी पाई जाती है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, और यही है आपको याद रखना, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, और ट्रिक है CSI। CSI द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और क्लोरीन, ये ऐसी गैसें हैं जो कि अधातु है और गैसें हैं जो गैस अवस्था में पाई जाती है साथियों। ये मैंने आपको इनकी भौतिक अवस्था के बारे में बता दिया है, जो कि इनका पहला गुणधर्म है, इनकी अवस्था के बारे में जो धातु का पहला गुणधर्म है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है साथियों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। आप सभी साथियों के प्यार और सपोर्ट की इस चैनल को आवश्यकता है। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं भी पूरी जी जान से आपके लिए मेहनत करूंगा और एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा साथियों। तो आप मेरे विश्वास को बनाए रखिए, मैं आपके विश्वास को बनाए रखूंगा साथियों, ये वादा है मेरा। इसके बाद में अपन इसका दूसरा जो भौतिक गुणधर्म वो देखते हैं साथियों कि इसमें जो रंग, किस प्रकार के रंग की होती है अधातुएं। तो अधातुएं जैसे कई प्रकार की होती है, जैसे सल्फर है वो पीले रंग का होता है। इसके अलावा जो क्लोरीन गैस होती है वो हरी पीले रंग की होती है ना। तो इस प्रकार ये कई इनके अधातुएं कई रंग होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं इनके साथियों। इसके अलावा जो फास्फोरस है वो लाल पीले रंग का होता है। तो इस प्रकार ये जो अधातु है वो कई रंग की होती है। इसके अलावा देखते हैं साथियों इनकी चमक के बारे में चर्चा करते हैं। इनका एक भौतिक गुणधर्म है तीसरा, वो है चमक। तो साथियों अधातुएं सामान्यतः चमक रहित होती है। अधातुएं क्या होती है साथियों? चमक रहित होती है। एक उदाहरण से भी आपको मैं समझाऊंगा किस प्रकार अधातुएं है वो जो चमक रहित होती है। जैसे कि साथियों आप उदाहरण के लिए एक उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि कोयला क्या है साथियों? अधातु है। और आपको पता है कोयला कभी भी चमकीला नहीं होता है। कोयला वो एक अधातु है, कोयला चमकीला नहीं होता है। आप उसको चाहे छांव में ले जाइए, आप या उसको प्रकाश में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है, इसलिए वो चमकीला नहीं होता है। तो अधातु ये है वो साथियों चमक रहित होती है, अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इसका एक अपवाद है साथियों, और उस अपवाद को आप याद रखना साथियों। अपवाद है इसके दो, उनको आप याद रखना कि एक तो याद रखना साथियों अपवाद में, एक तो हीरा। कौन सी अधातुएं हैं जो चमकीली होती है उनके लिए आपको याद रखना है। एक तो हीरा है साथियों, हीरा है जो कि अधातु है और साथ में ये चमकीला है, ये अपवाद हो गया। इसके अलावा दूसरा अपवाद है साथियों अपना जो आयोडीन है, वो भी क्या होता है साथियों? चमकीला होता है। आयोडीन है वो चमकीला होता है, अधातु होता है।
तो ये दो अपवाद याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों, फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जहाँ आपको अपवाद मिले आपको वो चीज़ तो रट लेनी है, उसको नोट लिख के नोट डाउन करके आप अपनी जहाँ भी कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल साथियों। तो हीरा और आयोडीन वो अधातुएं हैं जो चमकीली होती है साथियों, तो इस अपवाद को आप याद रखना। इसके अलावा अपन जो चौथा गुणधर्म देखते हैं साथियों, चौथा गुणधर्म है वो साथियों अपन देख लेते हैं कठोरता। अधातुओं में कठोरता पाई जाती है या नहीं। तो साथियों सामान्यतः अधातुएं हैं वो साथियों कैसी होती है, नरम होती है, नरम और भुरभुरी होती है। अधातुएं कैसी होती है, नरम और भुरभुरी होती है। लेकिन साथियों यहाँ एक चीज याद रखनी है कि जो हीरा है, इस कठोरता का अपवाद के लिए आपको याद रखना है साथियों, हीरा ऐसी अधातु है जो कि साथियों कठोर होता है। हीरा क्या होता है, हीरा कठोर होता है, क्योंकि हीरा क्या है, एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है और ये कठोर अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है किसका, कठोरता के लिए अपवाद है, इसको आप याद रखना। हीरा कठोर अवस्था में पाया जाता है, जबकि अन्य अधातुएं वो नरम और भुरभुरी होती है। और इसी प्रकार चमकीले के लिए अगर चमक की बात करें तो हीरा और आयोडीन है वो चमकीली अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी अधातुएं है वो चमक रहित होती है साथियों। इसके अलावा पांचवा गुणधर्म की बात अपन करते हैं, तो पांचवें गुणधर्म की अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं साथियों इनकी ध्वनिकता। ध्वनिकता के बारे में देखेंगे तो अधातुएं साथियों ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ये क्या करती है, अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती कभी भी आप देख लेना, दो अधातुएं हैं उनको आप टकरा के देख लेना या उनको ऊपर से फर्श पे डाल के देख लेना, कभी भी वो आवाज उत्पन्न नहीं करती है। जैसे कोयले को आप ऐसे टकरा के देखते हो तो कोयले में आवाज नहीं होती है, ऊपर से नीचे गिराओगे तो इतनी आवाज नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल आवाज हो सकती है, बाकी ज्यादा आवाज नहीं करती है साथियों। तो ये ध्वनिकता गुण है, इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है या बहुत कम होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो साथियों। इसके अलावा बात करते हैं साथियों घनत्व की, अपन बात करते हैं घनत्व की। तो जो अधातु होते हैं उनके घनत्व कम होते हैं, मतलब इनके घनत्व कम होते हैं, है ना। इनके घनत्व कम होते हैं। घनत्व के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है तो वो जल में डूब जाती है। इसके अलावा किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो वो जल में तैरती है। तो घनत्व के लिए आप याद रख लेना साथियों। इसके अलावा आपको याद रखना साथियों, घनत्व की बाद में बात करेंगे साथियों गलनांक की। किसकी, इसके अलावा अपन बात करेंगे साथियों गलनांक की, कि उनके गलनांक किस प्रकार के होते हैं अधातुओं में, है ना। तो यहाँ अपना 7वां पॉइंट हो गया गलनांक। तो साथियों वैसे तो जो अधातुएं उनके गलनांक कम होते हैं, कैसे होते हैं, जो इनके गलनांक कम होते हैं, लेकिन अपवाद याद रखना साथियों, अपवाद को यहाँ याद रखना कि जो हीरा है ना, हीरा और ग्रेफाइट का गलनांक कुछ होता है। हीरा व ग्रेफाइट का गलनांक कुछ होता है। वैसे तो सभी अधातुओं के गलनांक है वो कम होते हैं, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट ऐसी अधातुएं हैं जिनके गलनांक है वो साथियों कुछ होते हैं। यानी कि जब इनको गलाया जाता है तो इनके गलनांक है वो यानी कठोर अवस्था में पाया जाता है। हीरा वैसे भी इसका तो गलनांक ज्यादा ही रहेगा, जो चीज कठोर अवस्था में होती है साथियों आपको पता है उसका गलनांक तो वैसे भी ज्यादा होना ही है। तो हीरा और ग्रेफाइट ये ऐसी अधातुएं हैं जिनके गलनांक है वो अधिक होते हैं, बाकी सभी अधातुएं गलनांक है वो साथियों कम होते हैं। इसके अलावा 7वां आपको गुणधर्म याद रखना है विद्युत एवं उष्मा। विद्युत उष्मा की चालकता, विद्युत एवं उष्मा की चालकता, यानी अधातु विद्युत एवं उष्मा की चालक होती है या फिर कुचालक होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है साथियों। अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है।
यानी जो अधातु है ना तो उनमें ऊष्मा का चालन होता है और ना ही विद्युत का चालन होता है। साथियों याद है आपको मैंने कल एक उदाहरण से बताया भी था कि कोई भी जो धातु है उसमें धारा का चालन आसानी से हो जाता है, जैसे वो स्टील के चम्मच वगैरह वाला उदाहरण मैंने आपको बताया था। और कोई अधातु है जैसे कि मान लो रबड़ है, लकड़ी है ना, जैसे रबड़ है, इनमें क्या है साथियों, ना तो इनमें ऊष्मा का चालन होता है और ना ही इनमें करंट आता है, विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको पता है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखने की आवश्यकता है साथियों कि इसमें एक अपवाद है साथियों। अपवाद क्या है कि जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट को याद रखना, अपवाद है, इसको लिख लेना साथियों कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है, इसमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है। ये अपवाद है, अपवाद को लिख लेना। मैं साथियों फिर बता रहा हूँ, जहाँ भी आपको अपवाद के बारे में बताता हूँ उसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन बनेगा तो अपवाद से ही बनेगा साथियों। आज तक इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन कहीं से बना है तो वो अपवाद से ही बना है। और फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके लिए चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन इस टॉपिक में बनेगा वो अपवाद से ही बनेगा साथियों। तो विद्युतीय ऊष्मा की कुचालक होती है, वैसे तो क्या कुचालक होती है अधात्वीय, लेकिन अपवाद याद रखना साथियों कि अपवाद यह है कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है साथियों। इसके अलावा इनमें एक गुण और पाया जाता है, वो कौन सा गुण है साथियों, वो इनमें पाया जाता है भंगुरता। भंगुरता का मतलब होता है कि जब किसी अधातु को अपन हथौड़े से या किसी चीज से पीटते हैं तो वो छोटे छोटे बारीक कणों में या बुरादे के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे कणों में टूट जाती है, उसे भंगुरता कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई कोयले का टुकड़ा है, अपन उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो वो छोटे छोटे कणों के अंदर है वो विभाजित हो जाता है। इस चीज को अपन भंगुरता कहते हैं। तो ये अधातु का गुण है, एक भंगुरता है, वो अधातु में पाई जाती है साथियों। तो इस प्रकार अपन कुछ अधातु की भौतिक गुणधर्म वो अपन देख लिए हैं साथियों, कौन कौन से हैं। पहले तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि जो अधातुई है वो ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्था में पाई जाती है ना। इसके अलावा अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। अधातु में नरम एवं भुरभुरी होती है। अधातु में कठोर नहीं होती है। अधातु में जो गलनांक है साथियों वो कम होते हैं, लेकिन अपवाद याद रखना, हीरा और ग्रेफाइट है उसके गलनांक ज़्यादा होते हैं। अधातु विद्युत उसमें कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है साथियों। इसके अलावा अधातु की जो घनत्व है वो कम होते हैं और इनके गलनांक भी कम होते हैं साथियों। इसके अलावा अधातु में भंगुरता पाई जाती है साथियों। तो इस प्रकार आप अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में भी समझ गए होंगे साथियों। इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को आप एक बार अच्छे से देख लेना साथियों, याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से अपवाद से क्वेश्चन बन सकता है साथियों। तो साथियों अपन धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा कर लिए हैं साथियों। कल अब हम भौतिक इनमें धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो आज का लेक्चर अपना यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप सभी साथियों की प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, धन्यवाद।